नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम बेनीवाल, डायरेक्टर गुरु नर्सिंग एकेडमी जयपुर से आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं बीएससी नर्सिंग करने वाले नए स्टूडेंट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और पिछले कुछ समय से बच्चों के बीच बहुत द्वंद्व पैदा हो गया, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या इस बार बीएससी नीट के थ्रू होगा या एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसको लेके तरह तरह की भ्रांतियां सामने आई। उसके पीछे कुछ कारण था। नीट एग्जाम करने वाली जो बॉडी है, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि भी हमारे नीट के थ्रू भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कंफ्यूजन यही पैदा होता है कि नीट के थ्रू यानी नीट की परसेंटेज के आधार पर मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों को उस स्कोर के थ्रू लिया जा सकता है। ये कंपलसरी नहीं था। नीट कंडक्ट करने वाली बॉडी का एक सजेशन था कि हमारे स्कोर के द्वारा भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया जा सकता है। अब कंफ्यूजन यहां दूर होगा कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन था, उसको मानना या नहीं मानना ये स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसलिए इस बार भी मैं पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं कि इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में। इस बात को मैं पुख्ता करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत पेश कर रहा हूं ताकि आपको भी इस बात का विश्वास हो जाए। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट ने नीट का फॉर्म नहीं भरा, 10 तारीख लास्ट डेट थी, वो तारीख चली गई। बच्चों के बीच में ये समस्या आ रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हमने नीट का नहीं भरा तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसका समाधान अब आपके सामने है कि अब इस समय जब भी आरयूएचएस या अदर यूनिवर्सिटीज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करेगी, आपसे आवेदन मांगे जाएंगे और उन आवेदन के बिहाफ पर आपका उस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आप उपस्थित हो सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो। इसके लिए 2 दिन पहले ही राजस्थान पत्रिका में, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये न्यूज है, प्रदेश में इस साल नीट से नहीं होंगे बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले। ये स्पष्ट लिखा है, मैंने नहीं लिखा है और कोई मामूली अखबार में नहीं आया। ये राजस्थान पत्रिका के सेकंड मेन पेज पर न्यूज आई है। तो ये सबूत है पुख्ता आपके पास कि आपका इस बार भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा। मैं आपको पुनः कह रहा हूं स्टूडेंट्स, आप भरपूर मेहनत करें, इस द्वंद्व और उलझन में न रहें कि हमारा नीट के थ्रू होगा या नहीं होगा, हमने फॉर्म भरा ना या नहीं भरा। भर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, पर जिन्होंने नहीं भरा उसको चिंता नहीं करनी है। नीट के थ्रू एग्जाम नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। कुछ चीजें हमारे सामने ऐसे आ जाती है। ये नीट का सिलसिला आज से नहीं है, ये नीट का सिलसिला पिछले 3-4 सालों से हर बार सुनने को आता है कि क्या इस बार होगा, इस बार होगा। मैं कह रहा हूं इस बार भी नीट से नहीं होगा। इधर एक दूसरी देखो, फिर अगले साल के लिए संशय पैदा कर दिया। अगले साल से नीट के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था लागू हो सकती है, यानी अगली बार भी हो सकती है, हुआ नहीं है, हो सकती है। यही कंफ्यूजन स्टूडेंट में पैदा होता है कि हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो मैं पुनः आपको बता दूं, आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। कई बार ऐसी स्थिति सामने आती है जिससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। ये वही बात हो गई कि एक बार एक जंगल में एक घोड़ा रहता था और घोड़ा जंगल में रह रहा था। उसको लगा कि मैं कहीं जंगल में रहता हूं, कोई बाहर की दुनिया भी देखूं। तो घोड़ा जंगल में घूमता और जंगल से बाहर निकल के और एक शहर में जाके पहुंच गया। काफी समय बाद उस जंगल में गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू, तो इंजीनियर्स आएंगे, सब लोग आएंगे। तो वो लोग भी जंगल में पहुंचे। वहां पे कुछ गांव के लोग रहते थे। तो जो अधिकारी इंजीनियर्स थे, उन्होंने गांव वालों को पूछा कि आप शहर में
आते हो कभी, जाते हो कभी? कि हाँ हम आते जाते हैं। बोलो कितना टाइम लगता है? कि हमें तो जंगल से शहर में जाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। कि फिर भी कितना? कि हमें 4-5 घंटे लग जाते हैं जंगल में निकलने के। कि नहीं बहुत आसान सीधा सा रास्ता है। बोले कौन सा रास्ता है? बोले एक रास्ता है जिससे हम लोग आते जाते हैं, बहुत सीधा है, 1 घंटे का रास्ता नहीं है। तो गांव वालों को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो इंजीनियर ने कहा कि इसकी दूरी ज्यादा नहीं है, ये सीधा रास्ता है, आप घंटे में ही पहुंच सकते हो। फिर इंजीनियर ने कहा कि आपको इतना टाइम कैसे लगता है? कि हम एक रास्ता इधर से जाता है, फिर इधर घूमता है, फिर इधर घूमता है, फिर ऐसे इतना लंबा चौड़ा रास्ता है। तो इंजीनियर ने पूछा कि अच्छा ये रास्ता बनाया किसने था? तो पता चला कि उन्होंने बताया और उन्होंने बताया। अल्टीमेटली लास्ट में पता चला कि ये रास्ता तो एक घोड़े ने बनाया था, जो घूमता घूमता चला गया। मतलब एक जानवर ने एक पद चिन्ह बनाए, उस पर चल लिए। ये असलियत नहीं देखी कि सही रास्ता कौन है। यही कंफ्यूजन होता है, हम खुद अपनी आंखों से अपने विवेक से सोचते नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी कुछ इस तरीके से हुआ था। नीट ने सिर्फ सजेशन दिया था कि नीट के स्कोर के आधार पर भी एडमिशन लिया जा सकता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ये कंपलसरी नहीं था। इसलिए पुनः मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, भरपूर मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे दिन लेके आएंगे। जैसा आपको मालूम है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बनने की। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत से इंस्टीट्यूट है, जनरली आप एम्स को जानते हो, एम्स के अलावा भी जिपमेर है, निमांस है, पीजीआई, एसजीपीजीआई, बीएचयू, डीएसएसबी, आरआरबी, बहुत सी ऐसी वैकेंसी आती है हर साल। कई हजार वैकेंसी आती है जहां पर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप आवेदन करते हो, आपका सिलेक्शन होता है और बहुत बेहतरीन लाइफ होती है, बहुत अच्छे सैलरी मिलती है। यानी 75,000 के अप्रोक्सीमेट पहली सैलरी होती है। तो आप देखिए कि बीएससी करने के बाद आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होती है। मगर इस अपॉर्चुनिटी को हासिल वही करते हैं जो मेहनत करते हैं। अब आपके सामने मेहनत करने की बात आती है तो निश्चित रूप से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप भरपूर मेहनत करें। आप अच्छी मेहनत करेंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, आपको वहां पर बहुत ही बेहतरीन ट्यूटर टीचर मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे स्टडी कराएंगे। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं आप लोग तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे सपोज करो जयपुर में आपका एसएमएस में होगा एडमिशन हो गया, आरयूएचएस में हो गया, या बीकानेर कॉलेज में हो गया, उदयपुर में हो गया, कोटा में हो गया, अजमेर में हो गया। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बीएससी नर्सिंग के बेहतरीन कॉलेज है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। आपका इन कॉलेज में एडमिशन होता है तो क्लासेस तो वो टीचर लेंगे, उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको उस मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो हॉस्पिटल आते हैं उनके अंदर आपकी ड्यूटी लेगी। तो आपको तमाम जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एसएमएस में आप नर्सिंग कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग करते हो, तो वहां पर एसएमएस हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगती है। अब एसएमएस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी तो आपको कितने पेशेंट्स देखने पड़ेंगे, कितने तरीके से उनका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से किया जाता है, आपका पूरा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक सब्जेक्ट होता है, तो फंडामेंटल में यही सब्जेक्ट है जिसमें आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है, वहां क्या क्या प्रोसीजर्स करने होते हैं एक नर्स को। तो वो सारी ट्रेनिंग आपकी बहुत बेहतरीन होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में कुछ कॉलेजेस में अच्छी सुविधा पर सब कॉलेज में अच्छे हॉस्पिटल की ड्यूटी नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों का ये वीक पॉइंट रह जाता है कि प्राइवेट कॉलेज वालों स्टूडेंट है उनकी तुलना में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर कर रहा हूं। गुरु नर्सिंग एकेडमी पिछले 7 सालों से वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जहां पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और उसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जो बच्चे कंपटीशन में आते हैं तैयारी करने के लिए, मैं बहुत सही तरीके से बता रहा हूं कि मोर देन 90% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। कौन बनते हैं? वो बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज से आते हैं। तो मैं चाहता हूं आप दोस्तों बहुत भरपूर मेहनत करें, बहुत अच्छी सी तैयारी करें ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। गुरु नर्सिंग एकेडमी आपके सामने एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आया है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है, कोचिंग्स खुली नहीं है, तो ऑनलाइन हम लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टीचर, वो टीचर
जो नीट की तैयारी कराते हैं, वो टीचर जो आपने सो कॉल्ड बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा राजस्थान में, यानी कोटा और सीकर की बेस्ट फैकल्टी हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएंगी। जैसे बायो में हमारे विकास कुमार जी बहुत बेहतरीन टीचर, आप गुरु नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे या गुरु नर्सिंग एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको कुछ डेमो क्लास नजर आएगी। आप विकास जी को देखिए कि किस बेहतरीन तरीके से एक बहुत आसान सी भाषा में, आपकी भाषा में, कहने का मतलब है आप अगर हिंदी के हैं तो हिंदी की भाषा में, अगर इंग्लिश के तो इंग्लिश की भाषा में आपको तैयारी करवा रहे हैं। आपको अच्छी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी गुरु नर्सिंग एकेडमी लेता है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए। ऐसे ही दूसरी फैकल्टी है अनिल जी है, और एक फैकल्टी बहुत बेहतरीन डॉक्टर मैडम है हेमलता, डॉक्टर हेमलता। आपको ये कंप्लीट कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मैं चाहता हूं जितने बच्चे इस वीडियो को देखें वो अवश्य एक बार सोचें कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है तो गुरु नर्सिंग एकेडमी का ये कोर्स लें और अपने जिंदगी को एक बेहतरीन पक्ष की ओर लेके जाएं। जहां आप बीएससी नर्सिंग करते हैं निश्चित रूप से आपकी नौकरी होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले। बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, बहुत से बच्चों को यह भी पता नहीं होता है कि बीएससी नर्सिंग है क्या। अभी भी राजस्थान में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे बच्चों को बीएससी नर्सिंग का बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है कि उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा। मैं आपके पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप इस क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की तो मेरा नंबर नोट करें, मैं आपको लिख देता हूं 9828132627। दूसरा नंबर है 8619426707। ये दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी के लिए ये 24 आवर्स फोन खुले रहते हैं। आप जब चाहें कॉल करें, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी देने को आपके सामने उपस्थित हूं, फोन पर भी, और पर्सनली मिलना चाहे तो आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। गुरु नर्सिंग एकेडमी जयपुर गुजर की थड़ी के पास में हमारा इंस्टीट्यूट है। बाकी कॉल पे आप डिटेल में मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.